हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू हाई स्टडी। माय नेम इज निधि एंड आई एम योर जीके एजुकेटर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू क्लियर दैट प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देखी हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के बाद प्लीज तुरंत वो वीडियोस देखिएगा। और काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने उसमें डाले हैं। और इस वीडियो में भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने के काफ़ी चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ युगांतर। युगांतर के पहले एडिटर कौन थे। तो ऑप्शंस आर वरिंदर घोष, बिपिन चंद्र पॉल, जे.एन. मुखर्जी या उल्लास खां दत्ता। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बरिंद्र घोष। नाउ चलिए चेक कर लेते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट की लीडर कौन है। एनी बेसेंट, एस.एन. बनर्जी, अरविंदो घोष या बिपिन चंद्र पॉल। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। Answer will be option number A. Now moving to next question. Where and when Gadar Party founded? कहाँ और कब गदर पार्टी फाउंडेड हुई थी, कब इसका फाउंडेशन हुआ था। तो आंसर विल बी अमेरिका 1913, इंग्लैंड 1917, डेनमार्क 1921 या स्कॉटलैंड 1925। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज अमेरिका 1913। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Okay, now moving to next question. The Silk Letter Conspiracy was organized by, किसने किसके द्वारा सिल्क लेटर कॉन्स्पायरेसी ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम एंड मोहम्मद हसन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ किसने, कौन लीडर थी सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट की। तो ऑप्शंस आर एनी बेसेंट, मृदुला साराभाई, मुथु लक्ष्मी या सरोजनी नायडू। सो इसका आंसर क्या है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट द इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। कहाँ से आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940। नादियाद गुजरात, पौनार महाराष्ट्र, अदियार तमिलनाडु या गुंटूर आंध्र प्रदेश। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पौनार इन महाराष्ट्र। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गांधी जी। कौन सी राइटिंग्स है जो गांधी जी से रिलेटेड नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये तो ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की। हरिजन, हिंद स्वराज या होली फैमिली। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक ऑन टू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस गांधी जी वॉज ऑथर्ड बाय। जो बुक है ऑन टू दिस लास्ट, जो इन्फ्लुएंस की गई थी गांधी जी से प्रभावित होकर, किस ऑथर के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जॉन रस्किन। हियर इज द पिक्चर ऑफ जॉन रस्किन। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी कंसीडर खादी एज अ सिंबल ऑफ। गांधी जी ने कंसीडर किया खादी एज अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ या मोरल प्योरिटी। सो इसका आंसर क्या होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया विंस फ्रीडम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। सो इसका आंसर क्या होगा। इंडिया विंस फ्रीडम की किसकी ऑटोबायोग्राफी है। सो ये है अब्दुल कलाम आजाद की। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर्वोदय स्टैंड्स फॉर, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? टोटल रिवॉल्यूशन, नॉन कोऑपरेशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल या नॉन वायलेंस। सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर will be option number C. Now moving to next question. In which city South of Africa was Mahatma Gandhi beaten up and throw off the pavement by the white people? साउथ अफ्रीका की कौन सी सिटी में महात्मा गांधी पीटे गए थे और उन्हें सड़क पर गिरा दिया था गोरे लोगों के द्वारा? तो इसका ऑप्शंस क्या है? केप टाउन, जोहानसबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग। ठीक है, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गांधी जी? गांधी जी की इंपॉर्टेंट टीचिंग्स क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ट्रुथ, और क्या है? नॉन वायलेंस। ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ए एंड सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वॉज द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ, गांधी जी पूरी तरीके से सपोर्ट किसे करते थे? बिग इंडस्ट्रीज को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लिलिथ ग्रो, लॉर्ड माउंटबेटन या क्लीमेंट एटली? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेल्योर ऑफ, स्वराज पार्टी फॉर्म की गई थी फेल्योर ऑफ, किसके फेल्योर होने पे? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप द आइडिया दैट मीन्स जस्टिफाई द एंड्स? सो किसने डेवलप किया था आइडियाज मीन जस्टिफाई द एंड्स? सो ऑप्शंस आर हियर, कौटिल्य, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी का मेंबर कौन है? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले या नन ऑफ दीज? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज मोतीलाल नेहरू। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, गांधी जी मूवमेंट चलाया था जिसमें बायकॉट किया था विदेशी सामान को, इसका मतलब क्या है? इसका उद्देश्य क्या था? प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, क्रिएटिंग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट, प्रमोशन कॉटेज इंडस्ट्री या फुल इंडिपेंडेंस? सो इसका आंसर क्या होगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस INA ट्रायल टुक प्लेस इन द रेड फोर्ट दिल्ली, इन कौन सी सन में ये फेमस INA ट्रायल हुआ था रेड फोर्ट दिल्ली में? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 3 अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज हाई स्टडी के चैनल को पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाई स्टडी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इस कंटेंट से रिलेटेड PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा और आप लोग किस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।